गुड मॉर्निंग इंडिया। सुबह के 8 बज गए हैं और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, जैसे आपको पता है मैं आपके लिए 10 कदम की एक शानदार सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ओके, आपको पता है कि हम एक पेपर उठाते हैं जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 10, 10 एंड 5। ओके, ये 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के होते हैं, बाकी 10 क्वेश्चंस के हम 2 वीडियो एंड 5 क्वेश्चंस का एक लेक्चर, ऐसे हम 3 वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं। ओके, हम कल तक की क्लास में 10 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। आइए आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बताइएगा, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स का समय दिया जाएगा, नहीं 10 सेकंड्स का देंगे। बच्चे कहते हैं सर 30 सेकंड ज़्यादा हो जाता है, 10 सेकंड का समय दीजिएगा। आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी कीजिएगा, लास्ट 4 सेकंड रह गए। हरी अप गाइस। चलिए बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाले। आइए मैं आपको इसको सॉल्व करने की तरीका बताता हूँ। इसको बेसिकली पैराजंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराजंबल। ओके, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि कभी भी बट है, हाउएवर, ऑल्दो है, नेवरदलेस है, इनसे कभी कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए बी ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो बी ऑप्शन से स्टार्ट भी नहीं हो। इट कौन है हमको नहीं पता, तो हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके, ही कौन है हमें नहीं जानकारी, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप जितना जल्दी ऑप्शंस को काटोगे उतना आपके लिए जल्दी आप क्लोज पहुंचोगे आंसर्स के। तो स्टार्टिंग डी से होने वाली है, तो संजय इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब सी देखते हैं, सी क्या कह रहा है? इट इज बिकॉज। अब इट इज क्योंकि ही हैड, ही कौन नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ए के पास जाए, ही इज गिफ्टेड वॉलीबॉल प्लेयर, ही इज अ गिफ्टेड अ वॉलीबॉल प्लेयर। ठीक है, ये काम करेगा। बी क्या कह रहा है? बट नाउ अ डे ही डज नॉट प्ले इंटरनेशनल मैचेस। ओके, डी ए बी सी, बिकॉज क्योंकि, इट इज बिकॉज। अब रीजन मिल गया हमको, क्योंकि ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर। तो डी ए बी सी इज राइट कॉम्बिनेशन। ओके, आपको कोई और डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलो अगले सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। अगला सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है, आपको बताना है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट्स। इसे क्या कहते हैं? 10 सेकेंड्स स्टार्ट। कोई भी डाउट है, कोई भी, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। हरी अप गाइस, हरी अप। लास्ट 2 एंड 1 टाइम्स अप। चलिए देखिएगा, हाँ जी, क्या कहने वाला है? इनकेपेबल ऑफ बीइंग डेट्स। ऐसा व्यक्ति जो अपनी डेट्स को, लोन को पे ना करे, उसे क्या कहते हैं? ऑब्सोलेट का मतलब तो भाई आउटडेटेड होता है, तो ये तो आपका आंसर होने से नहीं रहा। करप्ट आपको पता है जो नहीं हो। एक्स्ट्रा वैकेंट का मतलब होता है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। क्या होता है? खर्चीला। मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई थी। प्रो मतलब होता है एडवांस, और गर्ल का मतलब होता है लड़की। ये गर्ल का मतलब गर्ल होता है, वो लड़की कैसी है? एडवांस। और जो पर्सन एडवांस होता है वो खर्चीला होता है। ठीक है, तो ये दोनों आप ये तीनों आंसर नहीं होंगे। इंसॉलेंट इज राइट आंसर। ओके, इसे इंसॉलेंट भी बोल सकते हैं, इसे हम बैंकक्रप्ट भी बोल सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको आंसर भी मिलेंगे साथ साथ में। ओके, चलो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में होगी। तो प्लीज क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे। अगला सेंटेंस रिटर्न। आपका समय शुरू होता है लास्ट 10 सेकेंड। हाँ जी, आपका इस आपको इसका सिनोनिम बताना है पर्यायवाची। लास्ट 5 सेकेंड। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। ऑलराइट, चलिए रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है किसी भी चीज को मेंटेन करना, जिस पोजीशन को उसको क्या करके रखना? मेंटेन करना। गेन मतलब प्राप्त करना नहीं हो। गेन तो तब करोगे जब कोई चीज लूज करोगे, तो हट तो होगा नहीं, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न एक पॉजिटिव वर्ड है, डिस्ट्रॉय नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन कट गया। कॉन्वॉय का मतलब पता है क्या होता है? आपने देखा होगा कोई प्रधानमंत्री वगैरह आता है, उसकी गाड़ी होती है, उसके पीछे कई सारी गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, उसको एस्कॉर्ट करने के लिए, उसे कॉन्वॉय कहते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेंटेन इज राइट आंसर। जिन्होंने मेंटेन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। कॉन्ग्रेचुलेसन। नेक्स्ट वर्ड फिर आपके सामने आ गया है पैराजंबल। मैं उम्मीद करूंगा जो मैंने अभी आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको सही करने वाले हैं। चलिए मैं आपको समय दे रहा हूं, आपका समय शुरू होता है 10 सेकेंड्स, और प्लीज जल्दी करें। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए देखिएगा, देखिए सेंटेंस कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है, हमने आपको हमेशा बोला है कि जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे, या उस ऑप्शन से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, चलो ही कौन हमें पता है? नहीं पता, तो बी ऑप्शन देख के ही गलत हो गया। बी ऑप्शन देख के गलत हो गया, तो हम अब आंसर के ज्यादा करीब पहुंच गए। ये कंफर्म है कि सी से स्टार्ट होने वाला है। सी क्या है? देयर वर मैनी टैलेंटेड पीपल इन एंशिएंट ग्रीस। ठीक है, चलो सी। अब कई सारे लोग हैं, तो ऐसे उनमें से कौन था? एक था। अगर आप सी के बाद अगर बी कहीं है क्या? नहीं। जो ऑल द ही कौन है हमें नहीं पता, तो 4 ऑप्शन भी कट गया। हाँ,
तो अब ए ने क्लियर कर दिया कि ही कौन है, एसोप। तो हमारा काम हो गया सी के बाद ए, और इस तरह से हम जल्दी से कहाँ पहुंच गए, आंसर पे पहुंच गए। देखो कितना समय लग रहा है, सेकंड्स में हम आंसर्स को निकाल रहे हैं। अगर इस तरीके, मैंने आपसे कहा ना, ये क्वेश्चंस आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने और नेक्स्ट 10 सेकंड्स। हरी अप गाइस, आपको सिनोनिम बताना है, वर्ड है एक्सपेंसिव। हरी अप, टाइम्स अप। चलिए, आपसे पूछा है एक्सपेंसिव जो वर्ड है उसका सिनोनिम क्या है। अब एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, महंगा, जिसे हम कॉस्टली बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे जो वर्ड लिखा है ना कॉस्टली, ये क्या है, एडवर्ब और एडजेक्टिव, तो ध्यान रखना है एडजेक्टिव है। हर एलवाई एडवर्ब नहीं होता, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, और हर एलवाई एडवर्ब नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। ओके, चलिए, सोबर तो नहीं होगा, है ना, जेंटल भी नहीं होगा, और मिल्ड भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डियर। डियर का मतलब होता है महंगा। ठीक है, तो जेंटल और मिल्ड और सोबर के मतलब क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलिए, और वही लिखेगा जो ईमानदारी से लिखेगा, वही कमेंट करेगा जिसको ईमानदारी से पता है। देख के कमेंट नहीं करना है। वन हू लव्स हिज कंट्री, उसे क्या कहते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। वही लेवल है जो एक्चुअल एग्जाम में है। ओके, लास्ट 4 सेकेंड। हरी अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप एंड टाइम्स अप। चलिए देखिएगा, सेंटेंस बोल रहा है सिलेक्ट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, वन हु लव्स हिज कंट्री। अच्छा, ट्रेटर का मतलब क्या होता है, गद्दार। ट्रेटर का मतलब क्या होता है, गद्दार। कोलैबोरेटर का मतलब होता है चीजों को शामिल करने वाला, कंबाइन करना, जोड़ना, चीजों को जोड़ने वाला, क्योंकि ओ लगा हुआ है, पर्सन है, ये भी नहीं होगा। कंस्पिरेटर, षड्यंत्र करने वाला। मामा सो ग्रीम, सबसे अच्छा आंसर। करेक्ट आंसर होगा पेट्रियोट। अच्छा, पेट्रियोट का मतलब होता है लव करने वाला। जो देश के लिए शहीद हो उसे क्या कहते हैं, आपको मुझे कमेंट करना है। जो व्यक्ति देश के लिए शहीद हो जाए उसे क्या कहते हैं, प्लीज कमेंट जरूर करना है। आपका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा जो कमेंट करके आंसर देगा। अगला वर्ड, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ड है जो गलत स्पेल्ड है, जल्दी से। हरी अप गाइस, चलिए 10 सेकेंड। ओके, चलो, जिन्होंने आंसर लगाया है उन्होंने सही लगाया है। देखिएगा, कोर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर। कुछ बच्चे इसको चोर पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिंगर, जो सही लिखा हुआ है ना। चैंपियन भी सही है, करिश्मा भी सही है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है कॉफी, ठीक है ना। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। CHAUFFEUR, 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 कॉफी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ये। आपको डेली मिलेगा, डेली डोज मिलने वाला है। ओके, अगला वर्ड, अब आपको बताना है फाइंड आउट एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है, आपको एंटोनिम बताना है, और आपका समय शुरू होता है अब। हरी अप गाइस, फाइंड आउट एंटोनिम। लास्ट 2 सेकेंड्स। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब तोड़ना होता है। क्या होता है, तोड़ना। डिवाइड का मतलब स्प्लिट होता है, डिवाइड करना, विभाजित करना। हमसे बिलोंग शब्द पूछा है, ये नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव दिखना है। इनगल्फ का मतलब होता है निगलना। क्या होता है, निगलना। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड, है ना। चलो, एक और वर्ड आता है यहाँ पे, देखो मैं आपको बता दूं, एक वर्ड होता है यूनैनिमस। हाँ, सही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ बच्चे अनएनिमस पढ़ते, गलत पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखना। करेक्ट कर लो अपना प्रोनाउंसिएशन, यूनैनिमस, जिसका मतलब होता है एक मत। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वर्ड, डेक्स्ट्रिटी। आपको बताना है इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा। वर्ड इज डेक्स्ट्रिटी। ओके, मैं आपको पोल दे रहा हूं और आपका समय शुरू होता है अब। ऑलराइट, चलिए, डेक्स्ट्रिटी का आपको पूछा है एंटोनिम। डेक्स्ट्रिटी का मतलब होता है क्या, हिंदी में से कहते हैं कुशल, इंग्लिश में से कहते हैं स्किल्ड, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मास्टरी, इसे हम बोल सकते हैं एफिशिएंट, EFFICIENT, ठीक है। इसी से एक वर्ड बनता है वन वर्ड का, एम्बीडेक्स्टर, DXTER, वन हु स्किल्ड, वन हु इज स्किल बोथ हैंड्स। अच्छा, जो दोनों हाथों से स्किल होता है एम्बीडेक्स्टर कहते हैं, और जो दोनों हाथों से स्किल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट करना है।
ऐसा पर्सन तो आंसर पहले देखो, मास्टरी नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, इग्नोरेंस इज राइट आंसर। क्वेश्चन सुनिएगा मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो वन हु डज नॉट स्किल बोथ हैंड्स, उसे क्या कहते हैं। मैं वेट करूंगा आपका आंसर्स का, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अगले सेंटेंस में। अगला रॉन्गली स्पेल्ड बताना है कौन सा है, ठीक है, आपका समय शुरू होता है। हरी अप गाइस। ग्रेट, टाइम्स अप। चलो हाँ जी, रॉन्गली स्पेल आपसे पूछा है ना। चलो, क्रीमेटर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो डेड बॉडी को जलाता हो, सुना, क्रीमेटर बोलते हैं, श्रीमेटर नहीं बोलते, क्रीमेटर है ना। वन डेड बॉडी है ना, वन डेड बॉडी, जो ऐसा व्यक्ति डेड बॉडी को जलाता हो। ये तो आंसर होगा नहीं। क्रिकेटर भी सही लिखा हुआ है, क्रैकर भी सही लिखा हुआ है, एक वर्ड गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका करेक्ट स्पेल क्या होगा, CREATOR, क्या होगा, CREATOR। क्लियर है ना, क्या होगा, CREATOR, क्लियर है ना। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा, 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बच्चा, इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा डेली क्लास अनअकैडमी पे होता है। अनअकैडमी में मेरा लाइव क्लास होता है डेली, टाइमिंग है 5 to 6 एंड 8 to 9, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वोकैब और एक में हम डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट। आप डेली मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, अगर आप डेली क्लास लेंगे तो आपका स्कोर बहुत खतरनाक होने वाला है, शानदार होने वाला है। ओके, वोकैब में आपको एंटो सुनो सब कुछ मिलेगा, ईडीएम सब कुछ मिलेगा, और 8 to 9 में वोकैब मिलेगा। मॉकैब नो रूल्स नो एक्सेप्शन, हर कॉन्सेप्ट बताएगा। और अगर आपको क्लास अनलॉक करना है उसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, और अगर लिंक ओपन ना हो तो मेरा कोड डाल दीजिएगा Sachin2021। ओके, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए सचिन सर शो। एंड अगेन गुड मॉर्निंग, टेक योरसेल्फ, बाय।